नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर नगर निगम ने उत्कर्ष कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग को गैस लीक मामले की जांच पूरी होने तक के लिए सील कर दिया है। नगर निगम ने यह फैसला फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ बिल्डिंग की शुरुआती जांच के बाद लिया है। अब नगर निगम की टीम यह जांच करेगी कि कोचिंग संस्थान ने किन नियमों की अवहेलना की है। वहीं एफएसएल की टीम यह जांच करेगी कि आखिर वह कौन सी गैस थी जिसकी वजह से बच्चे बेहोश हुए और वो गैस कहां से आई। आपको बता दें कि रविवार शाम को उत्कर्ष कोचिंग में सीवरेज लाइन में उठी बदबू से स्टूडेंट बेहोश हो गए थे। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि ये घटना कल मेरे संज्ञान में आई, वो बच्चे अब स्वस्थ हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो घटना हुई है उसकी समीक्षा जांच कर रहे हैं और वहीं 6 अधिकारियों को जांच के निर्देश भी दिए गए हैं और रिपोर्ट सौंपने की भी आदेश यहां पर 6 अधिकारियों को दिए गए हैं। वहाँ मोटा मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफी बड़ा है। तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो गए। नहीं, छत के ऊपर से हाँ, वो किचन जो वेस्ट है मतलब कुल मिला के किचन में तड़का लगा, मिर्च का तड़का लगा, उसकी गैस भी खींच लिया। अच्छा, ये कल मेरी नॉलेज में कल आया। निश्चित रूप से हमारे बच्चे जो है अब स्वस्थ है, वो उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराया गया, वहाँ ठीक है। लेकिन जो ये घटनाक्रम हुआ वो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कहीं भी स्वास्थ्य से हम कोई भी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हम सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से, चाहे कोचिंग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे कि स्कूल हो, उनमें हमारे बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट मिले। लेकिन जो घटना हुई है उस घटना की हम समीक्षा और जांच कर रहे हैं। एक कमेटी बना के निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे। जो भी कमी खामी रही है, जो भी गलती हुई है, उसके बारे में जो भी निर्दोष उसमें पाए जाएंगे या गलती होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है, जिसका जश्न 17 दिसंबर को जयपुर में मनाया जाएगा। जयपुर के दानिया में होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री की सभा को भव्य बनाने के लिए जहां बीजेपी संगठन भीड़ जुटाने में जुटा है, वहीं हर जिले का प्रशासनिक अमला भी तैयारियों में लगा हुआ है। पीएम मोदी के दौरा स्थल का सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों और मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ निरीक्षण किया। मोदी के 17 दिसंबर को होने वाली सभा में अधिक लोगों की भीड़ जुटाने सहित तमाम तरह की व्यवस्था के लिए मंत्री, विधायक और बीजेपी के कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी के कार्यक्रम को सरकारी आयोजन का रूप दिया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों में शामिल किया जाएगा। उन्हें लाने ले जाने का जिम्मा प्रशासनिक बेड़े के हाथ में है, लिहाजा तमाम विभागों के साथ जिला प्रशासन को अलर्ट मोड में है। तो 17 दिसंबर यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर दौरे पर रहेंगे, जहां राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और वहीं मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल के अलावा तमाम मंत्री इस जनसभा को लेकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। तो राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं साफ तौर पर भजनलाल सरकार जो उपलब्धियां उनकी 1 साल के अंदर रही हैं, उनको गिनाने का भी यहां पर काम किया जाएगा, क्योंकि सीएम भजनलाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनको भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और तमाम तरह की जो योजनाएं राजस्थान सरकार ने लागू की है उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जयपुर दौरे पर रहेंगे, जहां राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और 9 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राजस्थान में दूसरा दौरा रहेगा। इससे पहले राइजिंग राजस्थान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी और उसके बाद फिर अब राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो वहीं तमाम तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन के लिए की जा रही हैं। मंत्रियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक और प्रशासनिक अधिकारी
तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उनको भी टारगेट दिए गए हैं और वहीं सबसे बड़ी बात निकलकर सामने यही आ रही है कि इस जनसभा में 3 लाख से ज़्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि सभी विधायकों को ये जिम्मेदारी दी गई है और जितनी भी योजनाएं चली हुई हैं उसके लाभार्थी भी इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप सैनी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, मोदी जी के आगमन के लिए क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं और जो विधायक और कार्यकर्ता हैं वो जो टारगेट दिया गया था कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों को जुटाने की कोशिश की जाएगी, तो क्या कुछ पूरा जो अपडेट है मोदी जी के आगमन को लेकर, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महीने में आज दूसरी बार कल जयपुर में आने वाले हैं और ये अंतराल महज सिर्फ और सिर्फ जहां हम देखते हैं कि 7 दिन का अंतराल है, जहां पर 7 दिन के भीतर ही प्रधानमंत्री जयपुर में दूसरा दौरा कर रहे हैं। और ये दौरा इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करने वाले हैं वो राजस्थान सरकार की 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य आयोजन है। दरअसल पूरा जो कार्यक्रम है वो ERCP परियोजना को लेकर है, जो सालों से लंबित परियोजना थी, जहाँ पे पूर्वी राजस्थान को पानी पहुंचाने की मांग पिछले कुछ सरकारों में चलती रही, चर्चा रही, लेकिन अब उसको राजस्थान में लाने की जो कवायद है वो कहीं न कहीं साकार हुई है। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश को पानी मिलने वाला है ERCP परियोजना के माध्यम से। और दरअसल इसमें 7 नदियों को जोड़ा गया है जो हरियाणा और पंजाब से निकलकर जो हथिनी की गैराज तक पहुंचती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल है वो काफी टाइट रहेगा, लेकिन इस बार का जो दौरा है वो पार्टी और सरकार के दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये जो सौगात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को साबित करने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री जयपुर आए थे तो उन्होंने वादा किया था, जयपुर के वाटिका रोड पर जब दादिया में उनका सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वो जयपुर लौटेंगे तो उस गांव में जरूर आएंगे और उस गांव में एक बार फिर प्रधानमंत्री का जाना कहीं ना कहीं लोगों में एक बड़ी जगह बनाने का काम करेगा। बिल्कुल कुलदीप, क्योंकि राइजिंग राजस्थान के बाद अब दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं और ये जो पानी की योजना है इसका शिलान्यास करेंगे। लेकिन इसको लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि जब हमारी सरकार थी हमने भी इस योजना को लाने का प्रयास किया था और जो भी सरकार होती है वो काम करती ही है। देखिए, इस बात में कोई दुराहे नहीं है। जब ERCP परियोजना की बात हो, जैसे बीजेपी की सरकार राजस्थान में रही हो या कांग्रेस के पिछले 10 से 15 सालों के भीतर सरकारों ने सिर्फ वादा किया है। और अशोक गहलोत का जो बयान था, जो उन्होंने टिप्पणी की थी, वो इस संदर्भ में भी की थी, क्योंकि राजस्थान में जब ERCP परियोजना से पानी लाया जा रहा है, उनकी मांग ये है कि जब राजस्थान की परियोजना पे MOU हुए हैं, जब समझौते हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं, तो उनको पब्लिकली क्यों नहीं किया जा रहा है, जनता के बीच क्यों नहीं रखा जा रहा है कि आखिरकार क्या समझौता हरियाणा सरकार, क्या समझौता मध्य प्रदेश सरकार के बीच में हुआ है और क्या इसमें रोल केंद्र सरकार का रहने वाला है। लेकिन ये पूरी बातें अभी तक लोगों के लिए अनभिज्ञ है। पानी कहाँ से और कितना राजस्थान को मिलेगा, ये बात भी अभी तक पूरी सामने नहीं आई है। इस बात को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं उसको घेरता हुआ नजर आ, लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा है वो खास इसलिए है क्योंकि पूरी राजस्थान को जो वादा किया गया था सरकार बनने से पहले, तो एक बड़ी बात है कि सरकार बनने से पहले जो प्रॉमिस किया गया था वो पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री कल यहाँ 11:30 बजे के आसपास जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर वो सीधा प्रस्थान करेंगे दादिया के लिए और तकरीबन 3 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में रहने वाले हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, मंत्री विधायकों से बात करेंगे। राजस्थान में 1 साल के अंदर जो कामकाज किए गए हैं, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनको वो स्पष्टीकरण देंगे, सरकार के कामकाज का एक ब्यौरा देंगे, जिससे साफ होगा कि किन किन परियोजनाओं पे काम किया गया है, बजट में जो घोषणाएं की गई थी उन पर कितना काम हुआ है और जो सरकार बनने से पहले जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उस पर कितना काम सरकार ने कर दिखाया है। ये तमाम कोशिशें राजस्थान सरकार की रहेगी। हालांकि राजस्थान में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तो गुबार तेज है, राजनीति जरूर तेज है, लेकिन इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। सरकार प्रशासन ने डबल 3 लेयर की जो सुरक्षा घेरा बनाया है, जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा, क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले से 2 लोगों की मौत हुई थी और हादसा बहुत भीषण था। इस तरह की कोई चूक ना हो, जगह जगह चौराहों पर रोडों को टेंट और जो लकड़ी है उससे बांधकर पैक किया जाएगा ताकि कोई वाहन गलती से भी उस तरफ नहीं मुड़े। इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
काफी पेचीदगी यहाँ पर रही थी। इसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है। दिल्ली से केंद्रीय एजेंसियां वहाँ पर आई हुई है और साथ ही राजस्थान पुलिस का जो जिम्मा है, अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तकरीबन 10,000 जवानों को वहाँ पर तैनात किया है, ताकि जब 3,000 लोगों की भीड़ वहाँ पर 3 लाख लोगों की भीड़ वहाँ पहुंचेगी तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उन भीड़ को समायोजन किया जाए, इन तमाम जो जिम्मेदारियों को है बखूबी निभाने का जो काम किया है राजस्थान सरकार ने किया है। अब जो विधायकों को और मंत्रियों को जो जिम्मा सौंपा गया था कि कार्यकर्ताओं को लाए, लोगों को लाए, ये महज एक औपचारिकताएं रही है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में आए हैं तो जब उनकी जनसभाएं हुई हैं, लाखों की तादाद में लोग उमड़ते हैं। एक पब्लिसिटी है, एक लोग उनका एक चेहरा है राजस्थान में, जिसे देखने के लिए लोग कहीं से भी चले आते हैं। तो फिलहाल जो कल दौरा होने वाला है वो काफी खास है। राजस्थान को कई सौगात मिलने वाली है। तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए की सौगात राजस्थान को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, जिसमें कई योजनाओं का जिक्र भी किया जा सकता है। चलिए कुलदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम भजनलाल शर्मा आज सुबह मॉर्निंग वॉक के सेंट्रल पार्क पहुंचे। यहां सीएम ने पीएचडी मंत्री कन्हैया चौधरी, डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट और अन्य बीजेपी नेताओं के साथ मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान सीएम ने सेंट्रल पार्क में वॉक करने आए अन्य लोगों से भी बात की। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अगर हम सभी सुबह व्यायाम करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मेरा लोगों से यही कहना है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप किसी भी काम में हो, अगर आप सुबह सुबह वॉक, योगा, प्राणायाम करते हैं तो आपका पूरे दिन में ताजगी रहती है, आपका काम में भी मन लगता है। इस मौके पर मीडिया ने सीएम भजनलाल से ईआरसीपी पर भी सवाल किया, लेकिन सीएम ने कहा कि आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे सारी चीजें आती चली जाएंगी। दरअसल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के दादिया से पीकेसी ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास करने वाले हैं। देखिए, मेरा तो ये रूटीन है। मैं आज सेंट्रल पार्क में आया हूँ। हमेशा जयपुर में रहता तो जवाहर सर्किल कहीं ना कहीं घूमने जाता था, और मेरा कहना यही है कि हम सुबह अगर ठीक तरह से व्यायाम करेंगे, घूमेंगे, दौड़ेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और मेरा यही है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिससे कि व्यक्ति कोई भी काम कर रहा हो, चाहे व्यापार हो, सरकारी काम हो, किसी तरह का काम हो, जीवन की दिनचर्या हो, उसमें ताजगी आती है और काम में मन भी लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सुबह सभी को मॉर्निंग वॉक भी करनी चाहिए, व्यायाम भी करना चाहिए, योगा भी करना चाहिए, जिससे हमारी दिनचर्या ठीक प्रकार से हो और हमारा काम करने का स्टेमिना उससे बढ़े। और व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो ही आगे की बात उसके मन में सोचती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे काम के लिए ठीक प्रकार से सोच भी बनती है, विचार भी बनता है, काम की गति भी बढ़ती है। तो हमको स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या में ये आवश्यक है कि सुबह हम व्यायाम, योगा, प्राणायाम और घूमना यह आवश्यक है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उपचुनाव के नतीजों के बाद से ही गंभीर नजर आ रहे हैं। हाईकमान के सामने निष्क्रिय पदाधिकारियों को निकालने की बात वो कह चुके हैं। वहीं अब अगले 2 दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक आज से शुरू हो गई। इस बैठक में संगठनात्मक विषयों के साथ भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की बात कही जा रही है। पीसीसी मुख्यालय में होने वाली कार्यकारिणी की यह बैठक कई मायनों में, क्योंकि डोटासरा की अध्यक्षता में इस बैठक में 17 पीसीसी उपाध्यक्ष, 50 महासचिव, 114 सचिव और अतिथि के रूप में 5 नेता शामिल हैं। छपरा में नई सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की बू नजर आ रही है। सरकार मापदंडों को दरकिनार कर ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, जिससे लोगों में आक्रोश बन रहा है। सड़क 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। सड़क में गड़बड़ियां साफ तौर पर दिखाई देती हैं। सड़क में ना तो कुटाई सही तरीके से की गई है और ना ही माल सरकारी मापदंडों के अनुसार मिलाया गया है। सबसे बड़ी बात, डामरीकरण में फिनिशर का इस्तेमाल तक नहीं किया गया है, जिससे निर्माण घटिया और कमजोर हो गया है।
लोगों का गुस्सा इस बात से और बढ़ गया है कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते लोगों में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के खिलाफ गुस्सा है कि यह अधिकारी आंखें मूंदे आखिर क्यों बैठे। तो पूरा मामला छबड़ा का है, जहां सड़क निर्माण को लेकर लोगों में गुस्सा पनप रहा है और ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ लोग गुस्सा हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सड़क का घटिया तरीके से निर्माण किया गया है और जो सरकारी मापदंडों के हिसाब से काम किया जाता है उसके अनुसार सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। तो लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये पूरा मामला सड़क निर्माण का है, जहां पर सड़क निर्माण को लेकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और लोगों में रोष देखा जा रहा है। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां एक बार फिर नसीराबाद में राजस्थान पुलिस का स्लोगन आम जनता में विश्वास, अपराधियों में भय फेल हुआ है, जहां पुलिस विभाग को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। नसीराबाद सिटी थाना दिनों दिन सुर्खियों में आता जा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला नसीराबाद सदर थाना क्षेत्र का है, जहां नसीराबाद सिटी थाने में तैनात हेड कांस्टेबल सुरेश मीणा और कांस्टेबल नरेश मीणा ने नशे में धुत होकर अजमेर के एक रेस्टोरेंट पर जाकर रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ मारपीट करने पर उतारू हुए। रेस्टोरेंट कर्मचारी से गाली गलौज करते हुए रेस्टोरेंट को बंद करने की धमकी दी। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने बताया कि सिटी थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मी नशे की हालत में कार में सवार होकर रेस्टोरेंट पर आए और रेस्टोरेंट के बाहर लगे पिलर पर जोरदार टक्कर मारी, जिससे रेस्टोरेंट के बाहर लगा लोहे का पिलर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। कर्मचारियों ने नशे की हालत में धुत पुलिसकर्मियों ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को शराब और नॉनवेज की डिमांड की। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने जब नशे में धुत पुलिसकर्मियों को रेस्टोरेंट पर शराब न मिलना और नॉनवेज नहीं बनाने की बात कही तो नशे की हालत में पुलिसकर्मी ने कहा कि मैं पुलिस में हूं और तुझे शराब की बोतल तो लाकर देनी पड़ेगी। तब जाकर रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने इस मामले की जानकारी संबंधित थाने को दी। उससे पहले ही हेड कांस्टेबल सुरेश मीणा और नरेश मीणा अपनी कार में बैठकर फरार हुए। पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दबिश देकर 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं थाना अधिकारी हनुमान यादव ने बताया कि ये लोगों को लालच देकर उनसे ठगी करते थे। भोले भाले लोगों को नटराज कंपनी और डगरी मिल कंपनी और कॉफी की घर बैठे फंडिंग करने की जॉब दिलाने के नाम पर लोगों को लूट लेते थे। काफ़ी लंबे समय से यहाँ साइबर अपराध की सूचनाएं विभिन्न परिवारों द्वारा दी गई हैं और इस साइबर क्राइम के को मद्देनज़र रखते हुए श्रीमान एसपी साहब एवं एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब के नेतृत्व में यहाँ टीम में गठित करके अलग अलग और इन पे अपराधियों को चिन्हित कर इन पे कार्रवाई की गई है आज। और इसमें एक बालक सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए लोगों से काफ़ी फ्रॉड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल फ़ोन और उसमें जो भी ऐप्स वगैरह जो लगा रखे हैं, जो फर्जी जो सिमें लगा रखी हैं, उनसे जो ये फ्रॉड का काम कर रहे हैं, इसके संदर्भ में अलग अलग मुकदमे दर्ज करके और इसमें गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें काफ़ी साइबर फ्रॉड के अपराधों की वारदातें खुलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुसंधान जारी है। खबर 12 से है, जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पत्नी ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पत्नी का आशिक कोई और नहीं, महिला का जीजा है। दरअसल साली जीजा का काफी लंबे समय से अवैध संबंध थे और प्रेमी का पति शराब पीकर उसे मारा करता था, जिससे परेशान होकर जीजा और साली ने मिलकर हत्या का प्लान तैयार कर लिया और पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 36 घंटों के अंदर ही मामले का खुलासा कर दिया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, 13 दिसंबर को दोपहर में एक खबर मिली थी अंता पुलिस स्टेशन पे कि इनका एक गांव है मोलकी, उसके पास में खेत का जो ड्रेन था, पास में चलने वाली छोटी नहर नुमा, उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस टीम वहां पर पहुंची
और पहुंच करके प्रयास किया कि उसकी शिनाख्त तो हो सके। साथ ही ये चीज़ भी देखी कि उसके सिर पर किसी भारी पत्थरनुमा हथियार से या पत्थर से कोई चोट पहुंचाई गई और प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि इसकी हत्या की गई है। प्रयास के साथ ही उसकी जो शिनाख्त हुई वो धर्मराज बैरवा के रूप में हुई। परिजनों को सूचित किया और उनके भाई जो हैं जोधराज बैरवा, उन्होंने आकर के देखा, शिनाख्त को पुख्ता किया, साथ ही वहाँ पर हत्या का मामला दर्ज करवाया कि भाई इस तरीके से हमाली का काम करता था वहाँ बारा में और घर से निकला था लेकिन वापस नहीं आया। खोजबीन चल ही रही थी तभी ये खबर मिली। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिखा और हत्या का मामला दर्ज किया गया। हमारी पुलिस टीम ने, जिसमें मेरे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यहाँ के CO, थानाधिकारी और जो हमारी DST टीम है, जिसके अंदर आपके सत्येंद्र, आकाश, शहाबुद्दीन और मनीष वगैरह हेड कांस्टेबल थाने के और कुछ जवानों ने दिग्विजय के साथ मिलकर के इसमें प्रयास किया। भीलवाड़ा के शीतला मंदिर में जीर्णोद्वार के दौरान जैन मूर्ति मिली है। जैन मूर्तियां खुदाई में मिली हैं। मूर्ति मिलने पर स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई। तो पूरा मामला भीलवाड़ा का है, जहां पर खुदाई के दौरान मूर्तियां मिली हैं और मूर्तियां देखने के लिए लोगों का वहां पर जमावड़ा लग चुका है। तो मंदिर के जीर्णोद्वार के दौरान जैन मूर्ति मिली है और ये पूरा मामला भीलवाड़ा का है, जहां पर शीतला माता मंदिर में जीर्णोद्वार के दौरान ये मूर्तियां मिली। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने श्री सावलिया सेठ के दर्शन किए। चित्तौड़गढ़ में विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अवलोकन किया और जिला कलेक्ट्रेट परिसर में उच्च अधिकारियों की बैठक हुई। इसको लेकर पुलिस और जिला प्रशासन मुस्तैद रहा। राज्यपाल ने श्री सावलिया सेठ के दर्शन किए। खबर झालावाड़ से है, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल कार के सामने मवेशी आ गया था और उसको बचाने में कार अनियंत्रण खोकर खाई में गिर गई। हादसे की जानकारी होने पर पुलिस घटनास्थल पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को कोटा रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया। तो पूरा मामला झालावाड़ का है, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पूरे हादसे की वजह एक मवेशी का गाड़ी के आगे आना बताया जा रहा है और गाड़ी चालक मवेशी को देखकर अपना नियंत्रण खो बैठा, जिससे ये हादसा हो गया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।